I object your argument. इंडियन डिफेंडिंग चैंपियन नहीं, इंडियन चैंपियन, एशिया का चैंपियन के तौर पे मैदान में उतरा है। और कुर्रा जमीन पे एक लफ्ज है जो कि उर्दू का है, कुर्रा अर्ज या कुर्रा जमीन पे मुझे कोई भी ऐसी ऑन यूनिवर्सल मुझे कोई भी ऐसी टीम नजर नहीं आती जो कि ये टाइटल इंडिया से अपनी तरफ खींच के ले जाए। नंबर 1 कौन सी है? इंडिया को ही नंबर 1 परफॉर्म, क्योंकि कप्तान तो कहते हैं कि ऑन द डे परफॉर्मेंस होगी तो डिसाइड होगा कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने रिसेंटली देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप जीता है, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में एक अनबीटेबल गेम किया। शोएब अख्तर को ले लें, तनवीर को ले लें, और उसके बाद जितने भी पैनल्स बैठे हुए हैं टीवी पे वो सारे ये कह रहे हैं कि 99%, मेरे अल्फाज हो तो मुझे फिर कहिएगा, ये पाकिस्तान के लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा काम किया हुआ, सर्व किया हुआ, वो खुद कह रहे हैं कि 99% इंडिया आप ये टाइटल जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एबी डिविलियर्स की जानिब से था, वो उसने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल आएगा। तो अब इंशाल्लाह देखा जाए ना, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा इस दफा, क्योंकि खासकर इस दफा यंग टीम है। वेलकम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ने जिस तरह से धमाकेदार एंट्री किया एशिया कप के अंदर 57 के ऊपर यूएई की टीम को ऑल आउट करना और उसके बाद 4 ओवर के अंदर टारगेट चेज कर देना। वैसे भी इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एशिया कप के अंदर उतरा है और हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि क्या इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या इंडिया दोबारा से ये टाइटल रिटेन करने जा रहा है या कोई ना कोई ऐसी टीम होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, कोई ऐसी टीम जो इंडिया को हराने में कामयाब होगी या इंडिया को फाइनल उठाने से रोकेगी। सर क्या कहते हैं, जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या लगता है कोई ऐसी टीम जो इंडिया को रोक सके ये टाइटल रिटेन करने से? आई ऑब्जेक्ट योर आर्गुमेंट। इंडियन डिफेंडिंग चैंपियन नहीं, इंडियन चैंपियन, एशिया का चैंपियन के तौर पे मैदान में उतरा है। और कुर्रा जमीन पे एक लफ्ज है जो कि उर्दू का है, कुर्रा अर्ज या कुर्रा जमीन पे मुझे कोई भी ऐसी ऑन यूनिवर्सल मुझे कोई भी ऐसी टीम नजर नहीं आती जो कि ये टाइटल इंडिया से अपनी तरफ खींच के ले जाती है। फिलहाल एशिया की बात हो रही है, तो एशिया में तो कोई टीम मुझे नजर नहीं आती और कोई टीम है भी नहीं जो इंडिया से ये चैंपियनशिप या ये टाइटल जो है वो अपने नाम कर सके। रिसेंटली आपने इंडिया के 2 मैचेस देखे हैं जिसमें उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। आपने यूएई के साथ देखा तो वो वैसे तो इंडियन से 57 पे ऑल आउट कर दिया और उनके ओपनर्स ने ही 1 डाउन पे उन्होंने जाके और वो 4 ओवर में वो जो है चेज कर दिया। तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि किसी सूरत कोई और टीम जो है एशिया का क्रिकेट में इस वक्त चैंपियन जो है वो इंडिया ही है, इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं। मैचेस टेम्परेरी खेले जाएंगे मैच को पूरा करने के लिए। मैं इसी भाई की बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। मैं अगर बात करूंगा ये करेगा, आप करेंगे शायद बात वैल्यू कुछ और। ये पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की लेजेंड्स की बात करने जा रहा हूँ। शोएब अख्तर को ले लें, तनवीर को ले लें, और उसके बाद जितने भी पैनल्स बैठे हुए हैं टीवी पे वो सारे ये कह रहे हैं कि 99%, मेरे अल्फाज हो तो मुझे फिर कहिएगा, ये पाकिस्तान के लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा काम किया हुआ, सर्व किया हुआ, वो खुद कह रहे हैं कि 99% इंडिया आप ये टाइटल जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं और आप आज शायद उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी बात तो वैल्यू है ना। हम बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं जी आप पाकिस्तान इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के लेजेंड्स ये कह रहे हैं कि फिर हम कौन होता है कि हम कहेंगे नहीं भाई इंडिया नहीं जीत सकता। सवाल और बनता है कि सर एशिया कप जो था 2023 का इंडिया अनबीटेबल जीता, उसके बाद आप देखें T20 वर्ल्ड कप इंडिया अनबीटेबल जीता, अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान होस्ट था, इंडिया अनबीटेबल जीत गया। आपको क्या लगता है कि ये भी अनबीटेबल जीतेगा या कोई ना कोई ऐसी टीम है जो हराने में ही चले कामयाब हो जाए, कोई एक आधा मैच ही इंडिया को हरा दे, कोई स्ट्रीक ही तोड़ दे इनकी? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। आपके पास सेकंड डिफेंडिंग चैंपियन है अफगानिस्तान, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को काउंट नहीं कर रहे यार। पाकिस्तान को कहां से काउंट करो, मेरा सारा डेकोरम ही आपने खराब कर दिया पाकिस्तानी टीम में शामिल करके। ठीक है, पाकिस्तान बड़ी दूर का, तो अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है लेकिन इंडिया के सामने वो कुछ नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह 2023 से लेकर 2025 तक वो अनबीटेबल रही है, तो एशिया के तो वो स्टार है, एशिया के तो वो टाइगर है, तो इंडिया अनबीटेबल। ये सर आपसे भी सेम क्वेश्चन के इंडिया अनबीटेबल जाएगा या कोई ना कोई टीम जो है वो इंडिया को हराने में कामयाब होगी? सर ने श्रीलंका और बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, क्या आप भी उनको इस लीग में नहीं गिनते कि इंडिया को हरा? शायद लास्ट जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं है। हाँ, अगर भाई ने अफगानिस्तान का नाम लिया, मैं पाकिस्तान के जा सकता, क्योंकि इसकी एक रीजन है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना वो प्रेशर वाला मैच होता है। शायद जो प्रेशर को हैंडल कर जाता है उसको एडवांटेज होता है। और दूसरी चीज जो दुबई की पिचेस हैं उस पे आपने देखा कि ड्यू का फैक्टर होता है। जो टॉस जीत जाएगा ना उसको आप 10 से 20% एक्स्ट्रा दे सकते हैं। हाँ, इस बेस पे मैं कह सकता हूँ शायद पाकिस्तान को एज मिल जाए। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो फिर आप 30-40 पाकिस्तान को दे सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। क्लियर फेवरेट? हाँ 100%। तो जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने 57 पे उन्हें ऑल आउट किया, सही है,
वो एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप इंडिया की बात करें हम। हाँ इंडिया ठीक है। इंडिया एक आम टीम के मुकाबले में है। अच्छी है, बिल्कुल ठीक सही है। है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा जाए तो वो एक हाईली प्रेशराइज्ड ठीक है, मैच है। बिल्कुल ऐसी है। उस मैच में वो प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है बिल्कुल जो सही है। एक्सपीरियंस भी रखता है, हम्म, स्किलफुल है ठीक है। और प्रेशर बेयर कर सकता है। बिल्कुल सही है। आप देखें जैसे विराट कोहली थे, उन्होंने ओडीआई T20 से हाँ रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट ले ली। रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट ले लिया और जैसे नए लड़के हैं उनके वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे ठीक हैं है। मगर प्रेशर को वो बेयर नहीं कर सकते, आपको लगता है वेयर नहीं कर सकते? बेयर नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी टीम है जो इंडिया के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करेगी? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, इसके अलावा तो बाकी सब कर सकते हैं। उम्मीद है कि जैसे पाकिस्तान ने ये ट्राई सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस ओके। पेश की है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान नहीं है तो ओके। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मगर हमारे यंगस्टर ने खुद को प्रूव किया है कि ठीक हम है। ऐसी परफॉर्मेंस शो कर ओके। सकते हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छा फॉर्मेट ठीक अच्छी है, हम थोड़ी सी लिस्ट फिर में बात select यूएई के ऊपर करेंगे। ट्राई सीरीज के अंदर यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ 170 लगाया, जी। इंडिया ने उनको 57 पे ऑल आउट कर दिया। आप फिर भी कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है? जी देखे ना, पाकिस्तान ने एक कंसिस्टेंट वे से जीत को हासिल किया है। उन्होंने एक मैच जीता है, इसे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो अच्छी सर वो परफॉर्मेंस। पिछले 2 साल से कोई मैच हार ही नहीं रहे हैं, तकरीबन कोई 32 मैचेस हुए हैं जिसमें से 3 हारे हैं और 29 जीते हैं। ये आपने आगा सलमान का वो सुना था इंटरव्यू के, ये परफॉर्मेंस तो ऑन ग्राउंड होती है ऑन ना? ग्राउंड होती है, ठीक है। दिन होता है जो भी अच्छा परफॉर्म कर बिल्कुल ले। सही है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान को, देख रहे हैं उन्होंने ओके। पाकिस्तान को कैसे पिछले मैचेस में बीट हाँ किया है। बिल्कुल, दूसरे मैच में हराया था उन्होंने। ठीक है। ठीक है। एशिया कप में भी देख लें, उन अफगानिस्तान ने वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऐसे अब ही है। देखें उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, वो भी इंडिया के लिए एक टफ चैलेंज के तौर पर आ ठीक है। सकते हैं। पाकिस्तान ही सिर्फ इस बार उनके लिए एक मुश्किल नहीं खड़ी कर सकता, ओके। अफगानिस्तान की भी अच्छी परफॉर्मेंस लेकिन है। हराने में तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही होगा, ओके। जिस तरह आपको पता है मार का हक और पाकिस्तानियों को पता है फिर जज्बाती बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ओके। इंशाल्लाह उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ठीक है। इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान इंडिया को बीट करेगा 14 सितंबर को। इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है कि मतलब बाकी टीमें भी है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये बड़ी बड़ी टीमें हैं, कहीं ना कहीं ये टफ कंपटीशन देंगी इंडिया को और इंडिया जो है फाइनल के अंदर आपको नजर आ रहा है? मैं सुबह एक फेसबुक का वो पोस्ट देख रहा था, वो ओके। एबी डिविलियर्स की जानिब से था, वो उसने प्रिडिक्शन की थी कि ओके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल बिल्कुल सही आएगा। है। तो अब इंशाल्लाह देखा जाए ना, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा इस ओके। दफा, क्योंकि खासकर इस दफा यंग टीम है वैसे यंग भी। टीम है। वो अलग बात है, साहिबजादा फरहान अभी ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म, ये जो थोड़ा हो हाँ, जाता है। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है तो ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि वो मोहम्मद हारिस, ओके। वो थोड़ा सा जो है ना बाबर की वजह से जो उसने बात की है ना, वो थोड़ा सा फ्रेशर में, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं तो वो जो है ना जब चल जाता है वो गेम चेंजर साबित ठीक हो है, सकता अगर है। अफगानिस्तान का एटीट्यूड इंडिया के खिलाफ और होता है, वहाँ पे तो भाइयों वाला मैच खेलते हैं, हमारे साथ असल जंग होती है उनकी। हाँ, वो एक हिपोक्रेसी क्रिएट हो जाती है ओके। ना, इसकी वजह से ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ हिपोक्रेसी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो फिर आप भी समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है? जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था तो आगा सलमान ने जरा स्माइल दी थी तो हमने बड़ा ट्रोल किया था उसको। जी नहीं, हम नहीं समझते कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, और कौन सी है फिर? पाकिस्तान ही है। आप सेकंड बेस्ट समझते हैं खुद को? देखा जाए तो सेकंड बेस्ट है, क्योंकि हमने कोई भी नंबर 1 कौन सी है फिर? इंडिया को ही नंबर 1 परफॉर्म, तो हमारे क्योंकि कप्तान तो कहते हैं कि ऑन द डे परफॉर्मेंस होगी तो डिसाइड होगा कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने रिसेंटली देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप जीता है, बिल्कुल फिर ऐसे ही। उन्होंने वर्ल्ड कप में ओडीआई वर्ल्ड कप में एक अनबीटेबल हाँ, गेम 10 किया, by 10 की स्ट्रीक तो लगाई वो थी उन्होंने। फाइनल में हार गए, ये कोई चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं हाँ अनबीटेबल। चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। अब देखा जाए तो उन्हीं की। अच्छा, क्वेश्चन वहीं पे, आपको क्या लगता है कोई ऐसी टीम है जो इंडिया को हराएगी या इंडिया जो है वो एशिया कप रिटेन करने वाला है दोबारा से? हाँ, अगर अब देखा जाए ना इस बार तो हमारे जो शाहीन हैं ओके। उनकी एक अग्रेशन में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ओके। और वो इंडिया के लिए एक टफ चैलेंज के तौर पर साबित हो सकते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो उनके पास अभिषेक शर्मा नंबर 1 रैंकिंग के अंदर मौजूद है, तिलक वर्मा नंबर 2 पे, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे, हार्दिक पांड्या उनके पास मौजूद है। उनके पास तो थोड़ी सी एक्सपीरियंस लाइन भी है और फिर टॉप ऑफ ऑर्डर है रैंकिंग के अंदर भी, फिर भी आप कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंडिया को ना आप वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट और एक वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट, उसमें फर्क होता है। बिल्कुल सही आप है। देखें साहबजादा फरहान को देख लें, उन्होंने पीएसएल में कैसी
अच्छी गेम की है, बिल्कुल सही मगर उनके 1-2 मैच फ्लॉप भी गए हैं। वो अब आईपीएल को देख के उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। तो आईपीएल में अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करता है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर बल्लेबाज है, तो अभी भी आप कहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कम है। उन्होंने अभी तक हारिस रऊफ का सामना नहीं किया, उन्होंने अभी तक शहीन शाह का सामना नहीं किया। इंडिया की तरफ से बात करें तो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बैटर है जो एशिया कप के अंदर डोमिनेट परफॉर्मेंस देगा, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, सारी टीमों के खिलाफ? आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है, वो सुहेल खान बॉलिंग कर रहा था, हाँ। उसने विराट कोहली ने उसको छेड़ा है, बिल्कुल सही है। तो सुहेल खान ने जवाब में दिया है कि आप जुम्मा दिन हो गया आप बिल्कुल मुझे सही। छेड़ रहे ऐसे हैं। ही और ये जो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, ये तो आजकल के प्लेयर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंड भी है। कौन सा लेजेंड है? ले- फखर जमान, शहीनशाह अफरीदी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर नवाज को देखा जाए तो वो भी बहुत हाँ, नवाज एक्सपीरियंस पुराना प्लेयर है, ठीक है। तो वो भी है। और इसी तरह आपको पता है ये ठीक है। गेम होता है ऑन द डे, ऑन द ओके। स्पॉट होता है। बिल्कुल इंशाल्लाह सही। करेगा पाकिस्तान, मार के हक की वजह से भी ओके। करेगा। कौन सी दो टीमें आपको फाइनल के अंदर नजर आ रही हैं और कौन सी ऐसी टीम है जो फाइनल का तमगा अपने सर पे रखेगी? मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान ही रखे, ठीक है ना। और ये इंडिया आपको पता है श्रीलंका से भी हैवी है, बिल्कुल बांग्लादेश से भी हैवी हाँ, है, डेफिनेटली ये ये बात तो हम है। मानते हैं। अगर एक जानिब देखा जाए, अगर अवामी राय ठीक है। सुना जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल अच्छा ही होना होगा, चाहिए। होना चाहिए और ओके। अच्छा ही होगा, और इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान ही आप जीतेगा। मुझे ये बताइएगा कि बाबर और रिजवान की कमी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप के अंदर महसूस करेगा, T20 में स्पेशली? बाबर की थोड़ी सी होगी, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना विकेट स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। स्ट्राइक रोटेट बिल्कुल करता है और सही। विकेट पे खड़ा रहता है, बिल्कुल सही है। ये इस तरह है। और बाकी आपको पता है यंग गन जब साथ देगा ना, तो वो जो फ्रेशर बाबर पे आना था स्ट्राइक रोटेट की जाने से, वो उसने यंग गन अभी ने हटा बाबर दिया। आजम नहीं खेल रहा, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम की कमी पूरी कर सके पाकिस्तान टीम में? और वो अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस कर सकते हैं। तो मोहम्मद आसिफ हार्ड हिटर है, वो कैसे करेगा? मतलब कोई स्ट्राइक रोटेट करने वाला हार्ड हिटर को देख रहे हो, आप उसकी पोजीशन को नहीं देख रहे सर, वो वो नंबर 7 पे उतार रहे हैं हाँ उसको। वो पहले ओपनिंग ये के साथ ज्यादती है ना, सबसे ज्यादती पहले तो है तो। ना। बिल्कुल। अफरीदी ने खुद बोला आप ओपनर से 7 हाँ, नंबर वेस्ट पे कर रहे हो उसको आप। वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। जाहिर सी बात है। ठीक अब इंडिया में जो टैलेंट आता है, जो हिटर आता है, बिल्कुल वो सही। जिस अपनी बिहाफ पे आता पोजीशन पे है, आता है, खेलता है। जिस बिहाफ पे आता है उसी बिहाफ पे फिर टीम में भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो वो उसी से इंडिया फायदा उठा ठीक लेता है। है। तो ये पाकिस्तान में मोहम्मद हारिस ओपनिंग पे है, ठीक और है। आप 7 नंबर से अव्वल, मैं खुद कीपर प्लस बैट्समैन हूँ। बिल्कुल सही है। अब मैं कीपिंग करूंगा तो बैटिंग, आपको पता है जब कीपर 20 ओवर के बाद बैटिंग के लिए जाता है तो ठीक उसकी है। आंखें जो है ना खुली रह जाती है, बिल्कुल क्योंकि उसने सही। 20 ओवर पीछे कीपिंग की होती बिल्कुल है। सही है। ये सबसे मेन पॉइंट ये है। संगकारा को देख लो, बेस्ट बैट्समैन, बिल्कुल MS धोनी को देख लो, बेस्ट एबी डिविलियर को देख लो, उसने भाई 20 ओवर पीछे, ठीक है। आप एक 20 ओवर कीपिंग करो कि आपको पता है कि गेंद कहाँ से स्विंग हो रहा है, कहाँ ठीक से है। टर्न हो रहा है, अप आ रहा है, डाउन आ रहा है, आपको सारा एक्सपीरियंस हो बिल्कुल जाता सही है, है। तो आप उस चीज का ही फायदा उठा लो। मैं देता हूँ ठीक इसका है। जवाब कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर का सामना किया, मार्क वुड का सामना किया इंग्लैंड सीरीज के अंदर। 135 T20 में लगाए थे अभिषेक शर्मा ने। हाँ, हर बॉलर की अपनी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। ठीक है। आप देख लें उनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं विराट कोहली, वो उनको भी प्रेशर आ जाता है जब वो शहीन का सामना करते हैं। बिल्कुल सही है। हारिस रऊफ के सामने जब वो आते हैं उनको प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ठीक है। अब रोहित शर्मा को देख लें, उनको प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल सही। अब उनके एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो हैं उनका प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो ठीक ये है। उनके तो जूनियर्स हैं, ठीक इनको है। तो प्रेशर खुद ही बिल्ड क्या लगता होगा। है आपको, इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस देता आ रहा है प्रीवियस उसके अंदर भी और अभी भी, आपको लगता है कि इंडिया फाइनल में होगा? और फाइनल में अगर होगा तो दूसरी टीम कौन सी होगी साथ? अफगानिस्तान को ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप पाकिस्तान को बात कर रहे हैं। 40%, ओके, 40%, 40%, ठीक है। 60% ले सकते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। ठीक है। इंडिया 100% इन द फाइनल? इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो गेम होती है ना, अगर वो पाकिस्तान से जीत जाएं तो फिर वो तो सर, फाइनल में अगर जाएंगे। अगर मगर की गेम नहीं है, लास्ट 5 मैचेस जो हुए हैं मेगा इवेंट्स के, वो इंडिया जीता ही हुआ है। अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात कर रहे हैं जी, ना, जी, मैं तो ये उसी 50-50 मैच है, ठीक है। अभी भी? अभी भी 50-50 ओके। मैच है। ये नहीं कह सकते, उनके जो लड़के हैं ना, वो नहीं माना जा सकता कि 100% गेम देंगे, ओके। क्योंकि विराट कोहली नहीं है, ठीक है। उनका जो डिफेंस हमेशा में, चलता था पाकिस्तान के उनके खिलाफ। डिफेंस ओके। में होता है, ठीक है। रोहित शर्मा नहीं है जो अटैक में होता है। सूर्या है। कुमार को देख लें तो उनकी जितना भी सीरीज उन्होंने ठीक हो खेली गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, ठीक हो गया। ठीक है। वो जो है अब सैम अयूब को देखें, वो भी तिलक वर्मा और अभिषेक के बराबर के प्लेयर हैं, ठीक है ना। ओके। वो हमारी कौम का मसला है कि उनको ऊपर रखते हैं और हमारे प्लेयरों को नीचे रखते हैं, ठीक है। ये इनकी एक
गलत बात है, ठीक है। मगर हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं है, हमारा टैलेंट इंशाल्लाह कमी टैलेंट में वाकई नहीं है। अभिषेक शर्मा 16 मैचेस खेलने के बाद जो है वो T20 में नंबर 1 बन गया, ठीक है। साइम अयूब के 40 मैचेस हो चुके हैं और अभी तक नंबर 1 छोड़े कोई मतलब रैंकिंग के अंदर नंबर 40 पे मौजूद है। आपका दूसरा कोई भी प्लेयर जो है वो रैंकिंग के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो फिर उनको बेहतर अगर परफॉर्म मतलब हम रेट कर रहे हैं तो फिर आईसीसी की तरफ से रेट हो रहे हैं। हाँ वो बात है आपकी कि आईसीसी की तरफ से रेट हो रहे ठीक है। हैं, मगर उनकी कोचिंग भी तो बहुत अच्छी की जा रही है। ये हमारा मसला नहीं है, हमारी कोचिंग खराब है, उनकी अच्छी कोचिंग पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ वो हार्ड वर्किंग भी हमसे ज्यादा है, ठीक है। देखा जाए तो प्रीवियस आईपीएल में 62 मैच खेले गए, बिल्कुल सही। ठीक है। और आईपीएल पीएसएल 84 मैचेस खेले। 84, ठीक है। 84 मैच जब कोई प्लेयर खेल रहा हो बिल्कुल तो उसकी गेम तो इम्प्रूव होगी, Definitely। और फिर वो प्रैक्टिस भी तो कर रहा है। और हमारा पीएसएल देखें, पीएसएल में कम मैचेस होते हैं तो प्रैक्टिस भी कम तो आप होती है। मान रहे हैं कि क्रिकेट में इंडिया जो है वो कदरे बेहतर है हमसे। हाँ उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं हमसे, ठीक है। और उनकी बॉलिंग हमसे अच्छी नहीं है, ओके, हम बॉलिंग में उनसे उन पर डोमिनेंट है, ठीक है। ठीक है। बैटिंग को देखा जाए ना तो 50-50 चांसेस हैं, बॉलिंग में हम डोमिनेट कर रहे हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं, आप 50-50 पे ही रहेंगे या कहीं ना कहीं मार्जिन इंडिया को देंगे या पाकिस्तान को देंगे 14 सितंबर को? मार्जिन अगर अभिषेक शर्मा पहले फर्स्ट 5 ओवर्स में अच्छी 30 भी कर देते हैं तो पाकिस्तान पे प्रेशर अगर वो होगा। 5 ओवर खेलेगा तो 70 से ऊपर जाएगा, आपने उसकी क्लास देखी। हाँ अगर वो 5 ओवर भी खेल सकता है, खेल लेता ठीक है है। तो पाकिस्तान पे प्रेशर जरूर बिल्ड होगा। सही है। अगर वो 5 ओवर खेलता है तो 175 ठीक है। 180 के लगभग स्कोर होगा। और पाकिस्तान चेज करेगा। पाकिस्तान चेज कर भी सकता है अगर हसन नवाज जैसे मिडल ऑर्डर में आते हैं, ओके। वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मोहम्मद नवाज वो भी एक अच्छे मिडल ऑर्डर के ओके। प्लेयर हैं। मिडल ऑर्डर हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर हमारे ओपनर्स अच्छी बैटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको हराने की सलाहियत रखते हैं। कम अज कम। आपसे आपने कहा कि आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान 5 ओपनर्स के साथ एशिया कप के अंदर गया हुआ है। आप देखें साहिबजादा फरहान, उसके साथ साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। सर 5-5 ओपनर लेकर आप जाते हैं मैदान के अंदर और आप कहते हैं आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, आपके पास वन डाउन का बल्लेबाज नहीं है। मतलब फिर आप सिलेक्शन के अंदर अगर ज्यादती करेंगे तो फिर आप कैसे जीतेंगे इवेंट? ये जो है ना मिडल ऑर्डर के जो सेहरा है ना, वो हसन नवाज और मोहम्मद हसन नवाज एक्चुअली तो ओपनर है ना, ये आप मानते हैं आप बात? वो मिडल, वो खुद उसने मुझे बोला, उसने बोला वैसे कि मुझे आप जिधर भी खिलाओगे मुझे आप सूट जगह नहीं देंगे तो बोलेगा ना, हाँ। उसने इंटरनेशनल खेलना है। भाई जाहिर सी बात है। हाँ वो अब मिडल ऑर्डर में भी ठीक है। परफॉर्म कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर में भी मेरे ख्याल से सर आप देखें, एक मिडल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा है हसन नवाज, दूसरा मोहम्मद हारिस वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा ये भी तो बात है है। ना 100% वो वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल मैं सही। क्या, मेरी तो 22-26 साल उम्र ही लगा लो। बिल्कुल सही। अफरीदी हमारे आपको पता है लेजेंड है, बिल्कुल। अगर वो ये बात कर सकते हैं, 20 जाहिर साल है का एक्सपीरियंस है उसका। 20 साल के एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। ऊपर से वो फ्रेशराइज, जब फ्रेशर होता तो वो अच्छा खेल रहा ठीक है, है। उसको मेरे से ज्यादा पता है। और हाँ, definitely। वो आपको एक सजेशन दे सकता है कि आप हारिस को वेस्ट ना करें, बिल्कुल ऐसे आप उसको ओपनर खिलाएं। आप मेरी राय लास्ट का तक मेरी राय यही है कि आप फखर जमान के ठीक साथ है। हारिस को मस्ट ओपनर करें। ओके। आप चाहे उसके साथ जो मर्जी जोड़ी ठीक लगाएं, है। मोहम्मद हारिस को मस्ट ओपनर करो। साहिबजादा फरहान को वन डाउन किया जा सकता है, टू उसको डाउन कर सकते हैं साहिबजादा। इवन हारिस को बेंच कर दें, अगर वेस्ट ना करे बेंच कर दें। हाँ साहिबजादा में मेरे ख्याल से ये एबिलिटी है कि ठीक वो है। मिडल ऑर्डर में भी जगह संभाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल सवाल आपसे करते हैं। 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या रिजल्ट निकलने वाला है? दोनों टीमें आपके सामने हैं। इंशाल्लाह अगर परफॉर्मेंस के बिहाफ से ठीक है। देखा जाए, हमारे तो आपको पता है थोड़े से प्रेशर जल्दी ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे जल्दी प्रेशर ले लेते हैं उसी ओके। तरह के जज्बाती भी है। और मेरा उम्मीद और यकीन यही है कि ठीक है। 14 सितंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफेंस करेगा, जीतेगा। जीतेगा 100% इंशाल्लाह।